कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी एकाग्रता से सुनिए। परमात्मा दर्शन दे कि ना दे, परमात्मा दर्शन दे कि ना दे, ये तो उनकी मर्जी, उनकी मर्जी पर छोड़ दो। वो भक्त क्या, ध्यान दो, वो भक्त क्या जो भगवान को बाध्य करे कि तुमको दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा ना, तेरी मर्जी। उसका नाम प्रेमी नहीं है, जो अपना संकल्प अपने प्रेमास्पद पर ला दे। अब आप जाग गए, माया मिट गई, आपको पता है कि माया का संसार है, तो आपको तो आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। अब भगवान को बांधो मत, वो अपने आप आएगा। अभी जो मैंने आपसे आधा घंटे में चर्चा की, अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है पूछ लीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले की बात को दोबारा रिपीट किया है। अब आगे जो बढ़ूंगा तो बात थोड़ी गंभीर होने लगेगी। ये मत सोचना कि हमें समझ नहीं आया बाद में पूछेंगे, वो बाद में कभी मौका नहीं मिलता। तो कहते हैं इस भव सागर को पार करने की इच्छा रखने वालों के लिए। अब आप देखो, भव सागर से पार करने की इच्छा रखने वालों के लिए, जिनके चरण एकमात्र नौका है। तुलसीदास जी ने कहा इस संसार सागर को मिथ्या तो कहते हैं, परंतु साथ ही वो ये भी कह देते हैं इस झूठे संसार को यदि पार करना चाहो तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, चरण कमलों का आश्रय लो। इसका अभिप्राय ये, मोक्ष तो ज्ञान से भी मिल जाता है, मुक्ति तो ज्ञान से भी मिल जाती है। हमें मुक्ति भुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन मोक्ष का सुख भक्ति के बिना नहीं मिलेगा। इन दोनों में भेद कर देते हैं। जैसे किसी वस्तु का होना एक बात और उसके होने की सुख की अनुभूति होना अन्य बात। आपको संसार के दुखालय से निकाल दिया, आप संसार के दुखालय में नहीं आओगे। अब प्रेमालय नहीं मिला, मस्ती नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, भगवान का संग नहीं मिला, ऐसे मोक्ष का क्या करोगे? और आज संसार सारा मैं देखता हूँ, 2 दिन भी मेरे साथ में भक्तों ने क्या चर्चा की, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें भुक्ति कैसे मिलेगी, हमारा मोक्ष कैसे होगा। तो मैं सोच रहा था ये कैसा रोज गया इंसान।
खाली मोक्ष नहीं चाहिए, वो तो ज्ञान से भी मिल जाता है। मैंने कहा ना, किसी बात का होना एक बात, और उसके होने की सुख की अनुभूति होना, मस्ती में रहना, आनंद में रहना, भगवान के साथ रहना, वो अलग बात। कई बार जब आप कुछ सोते हो, ध्यान दो, तो उसकी रसानुभूति आपको हर समय नहीं होती। अब आप बताओ, आप धनपति हो, क्या सारा जीवन आपको धन का सुख मिल पाता है? ना खाने के रहे, ना पीने के रहे, खाली पैसे को देखते रहो, उसमें से मिठास तो आता नहीं। हमको शुगर हो गई, हम कहें 2 आम खा लें, ना अब नहीं खा सकते। तो क्या हुआ, ऐसे रस का फायदा क्या? धन तो है, लेकिन धन का सुख तो नहीं मिल रहा। ये परमात्मा का प्रेम है, जो बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। तो रसा की अनुभूति तब होती है जब उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। बस जिमी थल बिनु चल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। जैसे बिना पात्र के दूध काहे में लोगे? आप सोचो, आप दूध निकालो, हम पी लेंगे। अरे बाबा, पात्र तो लाओ। संत से हम कहते हैं आप हमें बता दो। किसे बता दे? गंदे वस्त्र, गंदे बर्तन में अमृत कैसे ठहरेगा? और हम कहते हैं नहीं, आप बस बता दो, हम पात्र घर जाके मांज लेंगे। इम्पॉसिबल। आप मुझे कोई बता दो सोच के, गंदे बर्तन में दूध लोगे, घर जाकर के निकाल के मांजोगे बर्तन को? कहाँ बुद्धि लगाते हैं हम लोग। हम संत नहीं, बस आप हमें दे दीजिए, दे दीजिए। तो दे कहाँ दे? हमारे गुरुदेव कहते थे, अंतःकरण को शुद्ध करो, पात्र को शुद्ध करो, तब। गुरु की हिम्मत नहीं, परमात्मा की हिम्मत नहीं कि प्रेम ना बरसे। अब अंतःकरण खाली करे कौन? हम क्या कहते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। हम ममता मोह आसक्ति तो नहीं छोड़ सकते, हम धन में अपनापन तो नहीं छोड़ सकते, तो कोई बात नहीं। ये अंतिम योनि नहीं है। मौका दिया भगवान ने अंतिम, यहां से परमात्मा मिलते, इस देह में हरि मिलत है। आप ना मिलना चाहो, कोई जरूरी है मिलना? गुरु ने तो केवल कहा इस देह में हरि मिलत है। अभी आप उलझे रहो, उलझन को सुलझाना ना चाहो तो कौन रोकेगा? परमात्मा तो केवल चेताते हैं कि मैंने देह दिया है, तो कम से कम संत महात्माओं को भेज के आपको होश में लाने के लिए, ये बताने के लिए। नहीं जागे तो बहुत बड़ा अंधकार आगे आने वाला है। यहाँ का परिवार, यहाँ का धन, यहाँ का ज्ञान आगे ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए संतों के बताए हुए उपाय, पात्र जब तक शुद्ध नहीं होगा, वो लीलाएं, वो ज्ञान की बातें, वो भक्ति की बातें हवा हो जाएंगी। फिर क्या याद आएगा? हाँ बेटा ये कह रहा था, मम्मी ये कह रही थी, पति ये कह रहा था, संत क्या कह रहे थे पता नहीं, याद नहीं। कल पूछ लेंगे उनसे फोन करके कि आपने क्या कहा था। क्यों याद नहीं रहा? क्योंकि हम अपने को वो जान ही नहीं सके, पात्र शुद्ध कर ही नहीं सके। इसलिए हमारे अंदर वो सत प्रेम नहीं टिक पाता। वो अमृत स्वरूप परमात्मा होते हुए उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता।
इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, जीव की व्याख्या करते हुए ज्ञान के लिए भक्ति को जोड़ते हैं। एक अन्य प्रसंग में जीव का लक्षण बताते हुए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़े अलग ढंग से कहते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है। उस प्रसंग में मैं आपके साथ पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहा हूं। ज्ञान के साथ भक्ति को जोड़ देते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमिति अभिमाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूं। ये तो 2 दिन में हम लोग पता नहीं कहां कहां खो चुके होंगे, भूल चुके सत्संग वत्संग। तो भगवान राम जीव की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जीव का स्वरूप क्या? जो अज्ञानी है वो जीव है। जिसे ज्ञान हो गया वो जीवत्व के घेरे से मुक्त हो गया। क्या मतलब? हम जीव नहीं रहेंगे, ना ना, आप जीव आत्मा हो। हम सब क्या हैं? जीव आत्मा। बस हमारे ऊपर ये जीव जो है ये कलंक है, बुरा मत मानिएगा। हम हैं, थे आत्मा, जीव आत्मा बन गए, और जीव आत्मा बन के स्त्री पुरुष बन गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन गए, हम नौकरी पेशा करने वाले व्यापारी बन गए, माया के संसार में उलझ गए। और भगवान राम कह रहे हैं ये अज्ञान के कारण है। जिसे ज्ञान हो गया, जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो जाग गया, जो होश में आ गया, वो जीवत्व के घेरे से मुक्त हो गया। क्या मतलब? 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया। यानी कभी हर्ष और कभी विषाद, कभी सुख कभी दुख, कभी ज्ञान का उदय और कभी अज्ञान, वही जीव है। हाँ, सत्संग में जाते हैं, हम अपने को आत्मा मानने लगते हैं, घर में आते फिर शरीर मानने लगते हैं। देखो कमाल की बात है। हमारे को एक व्यक्ति मिलते हैं कई बारी, वाक करते हुए, वो कहते हैं महाराज जब हमें ये बताया गया माँ बाप ने, तू लड़का है ये लड़की है, तू लड़की है ये लड़का है, अगर तभी से बता देते ना तू लड़का है ना लड़की है, तू आत्मा है, मैंने कहा उनको पता होता तो बता देते। क्योंकि वो तो कहते हैं मेरा लड़का है, तो यही बताएंगे तू लड़का है। हम जब ये मानेंगे मेरे घर में आने वाला ये बेटा है ये बेटी है, तो बताएंगे भी ये लड़का और लड़की। अगर वो ये जानते मेरे घर में आने वाला परमात्मा ये आत्मा है, तो वो बताते बचपन से। बोले बड़ा अनर्थ हो गया हमारे साथ में, हमारी इतनी उम्र हो गई, बोलते हमारे 55 साल की उम्र हो गई, अब आप बता रहे हो कि हम आत्मा हैं, अब हमारी बार बार खोपड़ी कहती है हम आत्मा के शरीर है। ये अज्ञानता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा जिसे ज्ञान हो गया, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जो अपने को आत्मा जान गया वो 84 लाख योनियों के जीवत्व के घेरे से निकल गया। अब आप और हम लोग सोचें, हम निकलना चाहते हैं या फंसे रहना चाहते हैं? अच्छा नहीं, अब हमें मान लो ज्ञान हो गया, हम निकलना चाहते हैं, तो कल तो परिवार का कोई लोग हमसे प्यार ही नहीं करेगा, कोई हमसे बातें नहीं करेगा। ना ना, सब प्यार करेंगे, सब बातें करेंगे। आप राम की तरह बन जाओ, एक्टिंग करने लगो, लीला करने लगो, बस व्यवहार करने लगो, और भगवान के बन के व्यवहार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये है सबसे बड़ी पूजा। अब समझ लो, मंदिर में जाके पूजा करना पूजा नहीं है, सब में भगवान को देखना पूजा है,
सबके काम करना भगवान के मान के, ये पूजा है। और आप और हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं, अभी पाप कर रहे हैं, अभी पूजा कर रहे हैं, अभी पाप कर। अरे बाबा, पूजा करते करते पाप कर रहे हैं। तो कभी हर्ष का उदय, कभी विषाद, कभी ज्ञान का उदय, कभी अज्ञान का उदय, वो जीव है, याद रखो। और आप और हम सब लोग, बुरा मत मानना, कभी हम ज्ञानी हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर ममता मोह आसक्ति आती है, अज्ञानी बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। तो जीव हैं। आत्मा होते हुए परमात्मा का अंश होते हुए, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही जागृति है, यही होश में आना है। अगर जाग सकते हो तो जाग जाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। निवेदन करना मेरा कार्य है। घर में कोई जगाने नहीं आएगा। गुरुजी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। किसको मिलत हैं? जो जाग जाए। हमने आपको एग्जाम्पल दिया, रात को सपने में कोई कह रहा है डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं। हमने कहा कैसे बचाओगे? सब ने कहा हम उसे जगा देंगे। खुद नहीं जाग सकते? ये भव सागर में डूब रहे हो, मतलब दूसरे को नहीं, वो हम तो उससे जगा देंगे, सपने से। अच्छा, बड़े सपने से नहीं जगा सकते अपने आप को। हमारा कल्याण देखो, हम बहुत बड़े मिशन, नौमों रात्रि में सोए पड़े हैं। और मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, आप पूछो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अभी प्रसंग बदल जाएगा। अगर आपने अपने आप को आत्मा नहीं माना और आप इसी मोह निशा रात्रि में पड़े रहे, इसी भवसागर में जागे नहीं, तो आपको नहीं पता चल रहा। आप और हम, ध्यान दीजिएगा, अपने सहित बोल रहा हूं, हम आत्महत्यारे साबित होंगे। है, हमने तो आत्महत्या नहीं की, हमने तो कोई जहर नहीं खाया, ये आप कह रहे हो ना। आत्मा तो कभी मरती नहीं, लेकिन जिस देह में हरि मिलते हैं वो मिले नहीं तो आत्महत्यारे हुए कि नहीं हुए? आप बताओ। जिस देह में हरि मिलते हैं और वो नहीं मिले तो हम क्या हुए? इस देह में भी नहीं जागे, सत्संग में आके भी नहीं जागे, वही छल कपट करते रहे पूजा पाठ का, तो क्या बने? कभी ज्ञान कभी अज्ञान, वो जीव है। इसका अभिप्राय जो द्वंद्व में, वो जीव है। जो भटक रहा है, इसे अपना मानू कि इसे अपना मानू, इसे अपना मानू कि इसे अपना मानू। अरे गाते तो यो सिया राम मैं सब जग जानी, सब में परमात्मा का अंश क्यों नहीं देखते? उस जीव को हर्ष और विषाद होगा। ये जीवन का द्वंद्व है। और आप देखिएगा, सारे सत्संग का, सारे शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूं। आप और हम लोगों के जीवन का यही द्वंद्व है। मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये परिवार, ये संसार बार बार मिलेगा। झूठा संसार अनंत बार मिला है। अनंत पति मिल चुके हैं, अनंत पत्नी, अनंत बच्चे हो चुके हैं, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ये जीवन का द्वंद्व, ज्ञान अज्ञान, क्या ध्यान दीजिएगा, एक सिद्ध ज्ञान है और दूसरा सापेक्ष ज्ञान है। दोनों दिन और रात के समान है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, ईश्वर निर्गुण है कि निराकार है? तो उन्होंने कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश,
निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। यदि कोई अज्ञान के बिना ज्ञान को, अंधकार के बिना प्रकाश को, सगुण निरूपण के बिना निर्गुण को सिद्ध कर दे, मैं उसे गुरु मानने के लिए तैयार हूं। हमने भी एक आर्य समाजी से कहा था कि प्रभु आप ब्रह्म के उपासक हो, बस इतना बताओ आपको ब्रह्म का ज्ञान किसने दिया? कोई देने वाला साकार आया या निराकार से आपको ज्ञान मिल गया? बोला जी वो हमारे गुरुजी ने बताया। तो मैंने, जिस गुरु ने ब्रह्म ज्ञान कराया वो साकार थे कि निराकार थे? नहीं, वो तो साकार थे। तो मैंने, इसी प्रकार परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। अब और गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तुलसीदास जी के कहने का अभिप्राय, सापेक्ष दृष्टि से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्म में भेद नहीं होता। जो लीला कर रहा है वो भी परमात्मा, जो निराकार है वो भी परमात्मा। हमें मात्र इतना लेना है, निरंतर द्वंद्व का नाम ही जीवन है। ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद आदि का तब तक निरंतर द्वंद्व दिखाई देता है जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। हमसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम तो एक गोली भी नहीं खाते। मैंने कहा भाई हम तो 10-10 गोलियां खाते हैं। मैंने कहा आप एक गोली भी नहीं खाते, इसका मतलब आप स्वस्थ हो। अब आप सोच के देखो, क्योंकि वो स्वस्थ को जानते ही नहीं। स्वस्थ माने जो स्वयं में स्थित हो गया। शरीर के संदर्भ में स्वस्थता अलग और जीव का स्वयं क्या। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप और हम सब लोग जीव हैं। हमारा स्वस्थ होने का तात्पर्य क्या, इसके पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे। श्री